एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम बात कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। जीओसी चल रहा है अपना, और लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं लास्ट क्लास तक कि अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनकी वैलेंसी क्या होती है अपने पास में, उनकी लोएस्ट डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज किस तरह से आता है। ठीक है, और इसके साथ में हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही अपने को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिल गई, इसके बाद हम बात करते हैं कि उस स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि अपने पास कोई भी स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर का नेम क्या हो, तो इसके लिए अपने पास आती है IUPAC। ये एक नॉमेनक्लेचर की सिस्टम होता है, यानी कि हम IUPAC नामकरण पद्धति को पढ़ते हैं। इसे जिनेवा पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, IUPAC मेनली है क्या? IUPAC का पूरा नाम जैसे जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये IUPAC क्या होती है? तो IUPAC के लिए हम ये कह सकते हैं कि IUPAC अपने पास एक बॉडी पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बॉडी पार्ट यानी कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो अपना सिस्टम है, इसमें नियम फिक्स किए गए हैं। ये नियम क्यों फिक्स किए गए हैं? क्योंकि यदि अपने पास नियम नहीं हो तो जो यहां पर कंपाउंड डिस्कवर किया जाता है उसका जो नेम होता है वो नेम यहां पे कुछ और होता है, और कहीं विदेश के अंदर यदि उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो वो कहीं और मिलता है। इसलिए IUPAC जो सिस्टम है, इसके अंदर जो रूल होते हैं उन सभी रूल को फिक्स कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग चाहे कोई कंपाउंड है वो कंपाउंड यहां पे डिस्कवर किया जाए, या अमेरिका में डिस्कवर किया जाए, या इटली में डिस्कवर किया जाए, या ब्राजील में डिस्कवर किया जाए, या चाइना में डिस्कवर किया जाए, कहीं पर भी डिस्कवर किया जाए, तो इस ये जो सिस्टम है इसमें जो रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग नेम होता है, और सबका नेम सिमिलर होता है। इसलिए हम IUPAC जो होती है इसमें नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कॉमन बेस के अकॉर्डिंग कि अपने पास जो कार्बन के नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, उनके नेम को किस तरह से अपन लिखते हैं? जैसे C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20। ठीक है, किस तरह से? देखो, हम यहां पे ये देखते हैं C1 के लिए अपन देखते हैं तो इसका जो नेम होता है, यानी कि हम ये कहें चेन नेम की बात करते हैं, यानी कि कार्बन एक अपने पास में किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसे कहा जाता है मिथ। ठीक है, यदि अपने पास दो है, एथ, तीन है, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, या इसे कह देते हैं सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, आइकोस। ये अपने पास में कि कितने कार्बन है उनके अकॉर्डिंग नेम होता है। अब IUPAC का जो ब्रह्मास्त्र होता है अपने पास में, सबसे पहले हम उसे सीखते हैं। इसके लिए अपने पास जो नॉमेनक्लेचर का पैटर्न है वो होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है अपने पास में सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि प्रीफिक्स का मतलब होता है अपने पास में पूर्वलग। कौन सा? द्वितीयक पूर्वलग। ठीक है,
इसके बाद लिखते हैं हम इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि प्राथमिक पूर्व लग्न, ये लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा जाता है इसमें रूट चेन। रूट चेन यानी कि अपने पास कितने कार्बन की चेन होती, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं इसमें सेकेंडरी सफिक्स यानी कि ये है अपने पास में द्वितीयक अनुलग्न। ये अपने पास में जो आईयूपीएसी का ब्रह्मास्त्र है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। इसमें कौन क्या है, तो जब हम बात करते हैं रूट चेन की, रूट चेन अपने को रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, यानी कि चेन के अंदर अपने पास में कार्बन एटम कितने हैं। तो ये चेन अपन पढ़ चुके हैं कि जैसे एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, दो को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, आइकोस, ठीक है। ये इस तरह से बोलते हैं। अब अपने पास सेकेंडरी प्रीफिक्स ये क्या है और प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या है, इसकी अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने पास प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स की अपन बात करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स के अंदर अपने पास में आते हैं कि अपने पास जो कार्बन चेन होती है, इस कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग इसका प्रीफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं। कैसे, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सफिक्स की, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स के अंदर यदि मैं बात करता हूं कि कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, डबल, ट्रिपल 3 बॉन्ड हो सकते हैं। अब कई बार हम ये कहते हैं कि जब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कभी भी नहीं होती है। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 4 बॉन्ड कभी भी नहीं हो सकते। अब दिमाग में ये आता है अपने पास में कि 4 बॉन्ड क्यों नहीं हो सकते, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये दिमाग में आता है कि कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड, क्या किसी भी जो एलिमेंट होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट के बीच में 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कभी भी नहीं होती है। उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि हम पढ़ते हैं रीनियम के बीच में 4 बॉन्ड होते हैं, ऑस्मियम के बीच में 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह और भी एलिमेंट अपने पास में जिनके बीच में 4, 5, 6 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो फिर यहां पे रीजन क्या होता है, रीजन अपने पास में होता है कि ये अपने पास में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा होती है, ठीक है। कोलेटरल यानी कि यहां पर अपने पास में जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों के बीच में अति व्यापन होता है, और अति व्यापन होता है तो फिर अपने पास में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो हम 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं, GIOC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक एक बार थोड़ा सा हम ये देखें कि यहां पे कैसे बनती है। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल में अपने पास S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। यदि S की बात करते हैं अपने पास में तो S राउंड शेप में होता है अपने पास में, ठीक है। P की बात करते हैं
तो ये अपने पास में डंबलाकार शेप के अंदर होता है। और यहां पर जब हम देखते हैं कि यहां जो ओवरलैपिंग होती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, इनकी कक्षकों के बीच में जो अतिव्यापन होता है ये हमेशा अक्ष पर होता है, ठीक है। और जब अक्ष की अपन बात करते हैं तो अक्ष 3 होती है अपने पास में, एक्स, वाई और जेड। और जब 3 अक्ष होती है, जब चौथी अक्ष नहीं है अपने पास में, तो चौथे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है कार्बन कार्बन के बीच में। फर्स्ट फैक्टर, तो MOT के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि MOT के अकॉर्डिंग भी अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। अब दिमाग में ये आता है कि भाई यहां पे नहीं हो रही, चलो ठीक है, लेकिन यहां पे रीनियम में कैसे हो रही है? तो ये होती है अपने पास में मेटल के बीच में बॉन्डिंग। और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ये मेटल के बीच में बॉन्डिंग एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि ये अपने पास में एक प्रकार का आकर्षण होता है। और आकर्षण अपने पास में किसी भी साइड में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अपने पास मैग्नेट है और आयरन है, यानी कि अपने पास चुंबक है और लोहा है, तो हम ये नहीं कहते कि भाई फिक्स डायरेक्शन में आएगा तभी अपने पास में मैग्नेट और आयरन एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट होंगे। नहीं, किसी भी डायरेक्शन में आ सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो अपने पास में मेटल बॉन्ड होता है, ये एक प्रकार का अपने पास में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जबकि यहां पर अपने पास में जो है ये अपने पास कक्षीय अतिव्यापन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहां पे ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये अपने को किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी सफिक्स को। अब प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि या तो अपने पास किसी कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच, या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। इस कंडीशन में अपने पास प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? तो ये अपने पास में हो गया, यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है अपने पास में तो ये होगा अपने पास में एन, ये इसका सफिक्स होगा, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अपनी चेन के अंदर प्रेजेंट है तो इसका सफिक्स होगा ईन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये होगा आइन, ठीक है। अब यहां पर किस तरह से होगा? तो देखिए अपने पास में यदि सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम ये कहेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, आइकोसेन, ठीक है। यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम यहां पे मैथ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे एच से, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए अपने पास 2 कार्बन का होना कंपलसरी है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपने पास में 2 कार्बन का होना कंपलसरी होता है। और याद कीजिए हमने फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने ये देखा था कि कार्बन जो है अपने पास में इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन होता है उसमें हमने देखा था एसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, अचक्रीय होते हैं, उनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो वहां पे मोर डिटेल वहां पे देख लेना। तो यहां पे फिलहाल अपने पास में मैं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहां से स्टार्ट होगा, तो अपने पास इनका नेम क्या हो जाएगा? एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सीन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, इस तरह से इनके नेम हो जाएंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अपने पास एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, इनकी इस तरह से अपने पास इनके प्राइमरी फिक्स सफिक्स लगाकर अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास में आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है अपने पास में? ये रिप्रेजेंट करता है अपने को फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाते हैं अपन? द्वितीय अनुलग्न यानी कि सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स की अपन बात करते हैं तो कुछ फंक्शनल ग्रुप अपन ने फर्स्ट क्लास में चेक कर लिए थे कि जैसे अपने पास OH लगा मिले, COOH लिखा मिले, इस तरह से हम ये कहें कि जैसे OH लगा मिले, COOH लगा मिले, CHO लिखा मिले अपने को, CO अपने पास में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में ये हो, अपने पास में इस तरह से एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पे अपन ये कहें कि यहां पे जैसे OH है तो यहां पे लगाते हैं ओल, क्या लगाते हैं? सेकेंडरी सफिक्स ओल लगाते हैं। जैसे अपने पास में COOH प्रेजेंट है तो इसे लिखते हैं ओइक एसिड लिखते हैं। यदि अपने पास में CHO प्रेजेंट है तो इसे लिखते हैं एन लिखते हैं। अपने पास में CO प्रेजेंट है
तो ऑन लिखते हैं अपने पास में, ये अपने पास में एस्टर, ठीक है। तो एस्टर प्रेजेंट है तो इसे लिखते हैं अपन एल्केनोइड, यानी कि यहां पे अपन लगाते हैं एल्केनोइड, अपन ने एल्केन के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कर दिया, यहां पे अपन लिखेंगे ओइड, ठीक है। तो इस तरह से और भी अपने पास आगे और पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, उनकी एक सीरीज भी पढ़ेंगे अपन। तो यहां पे अपने पास में सेकेंडरी सफिक्स हमेशा किसका लगाया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक जो समूह होगा उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज में लिया जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया अपने पास में कि प्राइमरी सफिक्स किसका होगा अपने पास में, कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप का लगाया जाता है। अब अपने पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, इसको यदि अपन चेक करते हैं तो ये अपने पास में ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यदि अपने पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहां पे हमेशा प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखते हैं, कि प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में हमेशा साइक्लो लिखते हैं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है अपने पास में ये ब्रांच इसको रिप्रेजेंट करता है, या ये कहें कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अपने पास ब्रांचिंग यानी कि कार्बन की जो अपने पास में चेन निकलती है उसके लिए इनकी शाखाओं की बात करते हैं। जूनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि यदि अपने पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा अपने पास में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उस मेन फंक्शनल ग्रुप का हम सफिक्स लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और बाकी का अपन क्या करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए, एज ए ब्रांचिंग मानते हुए उसका क्या लिखा जाता है अपने पास में सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो इसलिए मैंने यहां पे फंक्शनल ग्रुप ना लिख करके मैंने लिखा है जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी हम एक सीरीज पढ़ेंगे बाद में कि अपने पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, किस क्रम में अपने पास में आते हैं, जो पहले आएगा उसका ये सफिक्स यूज में लिया जाएगा और जो बाद में आएगा उसका प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर अपन चेक करते हैं, जैसे अपने पास में फॉर एग्जांपल ये है, कोई एक एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। यहां पे इसमें लगा हुआ है OH और ये अपने पास में, ठीक है। अब इसका नेम क्या होगा अपने पास में, तो एक बार कॉमन वे में देख लेना, बाकी इसके रूल की भी अपन बात करेंगे। तो यहां पे अपन इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नेम होगा अपने पास में कि यहां पे सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि ये अपने पास में एक ब्रांच है, दो कार्बन की है CH2 CH3, यानी कि ये अपने पास में एथिल रूपी है जिसे हम कहेंगे 2 एथिल, ये लिखते, ठीक है। ये लिखने के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है अपने पास में, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो यहां पे लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। इसके बाद रूट चेन कितने की है अपने पास, रूट चेन 5 कार्बन की है, तो इसे लिखेंगे पेंट, ठीक है। अब सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एन लगाएंगे, ये लिखेंगे। इसके बाद इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH अपने पास में फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पे 1 ओल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में इसका जो अपने पास फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं। ध्यान रखना कि प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज में आएगा, यदि अपने पास में कंपाउंड में साइकिल प्रेजेंट है तभी हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं, अदरवाइज प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं किया जाता, यानी कि ये अपने पास में एक स्पेशल कंडीशन के अंदर लागू होता है। क्लियर। तो अब यहां पे अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने पास IUPAC के रूल क्या क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक एक रूल को अपन क्लियर करते हुए चलते हैं। तो एक बार हम सबसे पहले रूल को चेक करते हैं, कैसे देखो यहां पर रूल फर्स्ट की अपन बात करते हैं, तो फर्स्ट रूल के अंदर अपन देखते हैं कि अपने पास सबसे पहले लॉन्ग चेन को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब लॉन्ग चेन क्या होगी अपने पास में, तो लॉन्ग चेन का मतलब क्या है,
जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर, ठीक है। सेकेंड है नंबर ऑफ कार्बन एटम के अलावा यदि एक से ज्यादा अपने पास में ऐसी चेन है जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है, तो यहां पे फिर अपन चेक करते हैं कि जिसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी, इनकी संख्या अपने पास में ज्यादा, ठीक है। और क्या है अपने पास में कि दोनों चेन में समान प्रतिस्थापी है अपने पास में, तो कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास में कि नेक्स्ट होता है यानी कि जिस चेन के अंदर अपने पास में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या है, तो ये अपने पास में लॉन्ग चेन को डिसाइड करने का रूल है कि अपने पास लॉन्ग चेन कौन सी होगी, नंबर एक जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो, सेकंड जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या भी सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो, और तीसरा अपने पास में फंक्शनल ग्रुप भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये अपने पास में होता है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल की अपन बात करते हैं कि सेकेंड रूल क्या होगा अपने पास में। अब जैसे ही अपन ने इसमें ये चेक कर लिया कि इसमें लॉन्ग चेन कौन सी है, अब अपने पास में ये आता है कि अपने पास इसमें नंबरिंग कैसे करें, ठीक है। नंबरिंग के लिए क्या करें अपने पास में, तो नंबरिंग के लिए अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट अपने पास में नंबरिंग उस डायरेक्शन से की जाती है जिस डायरेक्शन से अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट या ये कहें फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबर मिलता है, ठीक है। यानी कि हम ये कहें कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापियों को जिधर से कम नंबर मिलता है उस साइड में हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड हम ये कहें कि यदि अपने पास में दोनों ही डायरेक्शन से अपन नंबरिंग करते हैं तो दोनों ही डायरेक्शन से सेम पोजीशन के ऊपर अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या सेम पोजीशन के ऊपर अपने पास में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में हम चेक करते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपने पास में अंग्रेजी वर्णक्रम में पहले आता है इसका नेम उसको पहले लिखा जाता है, जिसका बाद में आता है उसे बाद में लिखा जाता है। ये अपने पास में नंबरिंग का सिस्टम होता है। फिर इसके बाद में नेम कैसे लिखते हैं, तो नेम के लिए अपने पास में होता है फॉर्मूला। अपन ने अभी देखा था कि अपने पास में फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका नेम लिखा जाता है। अब किस तरह से लिखा जाता है, तो नेम लिखते समय यदि हम एक बार ये कह दें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, फिर इसके बाद मेन कार्बन चेन और इसके बाद सफिक्स, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास सफिक्स दोनों आ जाएंगे अपने पास में, प्राइमरी और फिर उसके बाद में सेकेंडरी। सब्स्टिट्यूएंट्स की अपन बात करेंगे तो यहां पे हम बात करें कि अपने पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है अपने पास में। शुरू में हमने जो इसका ब्रह्मास्त्र देखा था उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी, जब अपने पास साइक्लिक होती है तो बस साइक्लो वर्ड लगाया जाता है। तो यहां पर अपने पास जब सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं तो इन्हें अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखा जाता है। अल्फाबेट के ऑर्डर में इनका नेम लिखा जाता है, अरेंज किया जाता है। इसके बाद मेन कार्बन चेन और फिर सफिक्स। अब जब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं, अब यदि अपने पास ये नंबर में एक से ज्यादा हो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है कि एक से ज्यादा, मोर देन वन, ठीक है। तो यदि अपने पास सेम है तो सेम होने की कंडीशन में इन्हें लिखते हैं डाई। यदि संख्या में 2 है तो डाई लिखते हैं, 3 है तो ट्राई लिखते हैं, 4 है तो
टेट्रा लिखते हैं, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और यदि अपने पास में डिफरेंट है तो अपने पास में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर अपने पास एक स्पेशल पॉइंट आता है, ठीक है। स्पेशल पॉइंट कौन सा होता है अपने पास में, वो ये कि अपने पास कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और मोर देन वन है, और मोर देन वन होने के बाद में यदि उनके नेम में पहले से ही कोई डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह के वर्ड प्रेजेंट होते हैं तो उनके नेम से पहले बिस, यदि 2 है तो बिस लिखते हैं, 3 है तो ट्रिस लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा किस लिखते हैं, 5 है तो पेंटा किस, इस तरह से इनका नेम लिखा जाता है। तो ये अपने पास में आईयूपीएसी के कुछ कॉमन रूल होते हैं। एक बार इन रूल को देख लेंगे, इसके बाद हम ट्राई करेंगे इनके एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करेंगे और एक एक रूल को अपन चेक करते हुए चलते हैं, फिर उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज चेक करते हैं, जैसे एक कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले इन रूल के बारे में पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी के रूल कौन से होते हैं। आज एक कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है अपने पास में। ये अपने पास में कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यानी कि लंबी कार्बन श्रृंखला को चेक करते हैं। और लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होती है, जिसमें कार्बन एटम के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए इसमें। यहां से 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन है, और यहां पे 1 2 3 4 5 ये कार्बन है। इसका मतलब चाहे ये चेक करते हैं या ये चेक करते हैं अपन, तो दोनों में ही 6 कार्बन है, तो हम ये कहें कि अपने पास लॉन्गेस्ट चेन ये लेते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं, सिमिलर है, ठीक है। अब जो बच गए वो इसकी ब्रांचिंग है, ये इसकी ब्रांचिंग है अपने पास, ठीक है। अब ब्रांचिंग के रूप में इनका नेम क्या होता है, तो ब्रांचिंग के रूप में इनका नेम जब एल्केन के रूप में है तो यहां पे इसके रेडिकल को लिखा जाता है एल्केन, क्या लिखते हैं, एल्किल के रूप में लिखा जाता है। अब यदि सिंगल कार्बन का है तो मैथिल, डबल का है एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से इनके नेम लिखते हैं। तो यहां पे सिंगल कार्बन के अपने पास में, तो यहां पे इसका नेम क्या होगा, मैथिल। ये भी अपने पास में क्या है, मैथिल। इतना सा वर्क हो गया। अब इसके बाद दिक्कत क्या है अपने पास में, अब इसमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहां से करें, तो नंबरिंग के लिए हमने कहा था कि नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से सभी को लेस नंबर मिलते हैं, ठीक है। जैसे इधर से करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 और 4 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। इस डायरेक्शन से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 नंबर पे प्रेजेंट है, 4 5 नंबर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों में लेस नंबर किसमें मिल रहे हैं, चेक करने के लिए आप ऐड कर सकते हो। जैसे 2 और 4 6 हो गया अपने पास में, और 5 और 3 8 यानी कि इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं होगी, अपने पास नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सब कुछ कर दिया अपन ने, इसके बाद इसका नेम लिखते हैं। नेम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं।
प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं। अब यहाँ पे ब्रांचिंग के रूप में अपने पास दोनों ही मैथिल है, दोनों सिमिलर है। जब दोनों सिमिलर है तो क्या लिखेंगे इसे? इनकी पोजीशन के साथ में 2 4। याद रखना, यदि एक से ज्यादा है अपने पास में सेम है तो भी उनकी नंबरिंग लिखनी है और किन्हीं दो नंबर के बीच में कॉमा लगाना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो 2 4 कितने नंबर है? 2 नंबर है, यानी कि डाई एम मैथिल 2 4 डाई मैथिल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसके बाद अपन लॉन्ग चेन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कितने कार्बन की है? 6 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं? हेक्स, डाई मैथिल हेक्स। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सभी इसमें, इसलिए हेक्सी प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? उनमें से कोई नहीं दिख रहा मेरे को फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये इसका नेम होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में एक एग्जांपल आज चेक किया है अपन ने। ठीक है, अब आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, इसमें एक बार रूल वगैरह क्लियर करना। नेक्स्ट क्लास से हम इसके एग्जांपल को डिस्क्राइब करेंगे और कुछ पॉइंट है, जैसे बीच बीच में कोई स्पेशल केस होते हैं अपने पास में, उन केस के अंदर क्या अपने पास में पॉइंट होगा, उनके लिए हिंट के रूप में उनको चेक करते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। सेकेंड